वीकनेस के कारण हुए। इससे सबक लेना चाहिए हमको। अपने देश को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं बनने देना है। मणिपुर की घटना बहुत ही दुखद घटना है। अब तो राजपाट सरकारी लोगों के बंगले जलाए जा रहे हैं। श्रीलंका की तरह जैसे राष्ट्रपति को वहाँ से भागना पड़ा, आग के हवाले लोगों ने कर दिया बिल्डिंग है, उसी तरह आज रूलिंग पार्टी के लोगों को आग के हवाले घर किए जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद। और 45 दिन में जो लोग कहते हैं कि हमारे एक टेलीफोन पर, खास करके अंधभक्त लोग तो बड़ी प्रचारित किया, हम लोग तो जेल से सुनते रहे कि एक टेलीफोन पर यूक्रेन का वो जंग टल गया, युद्ध रुक गया और भारतीय लोगों को निकलना। आज वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? वो उनका टेलीफोन मणिपुर में कहाँ अटक गया है इतना कम फासला में देश के अंदर? क्यों नहीं एक बार झांकने के लिए जा रहे हैं लौह पुरुष? क्यों नहीं जा रहे हैं? विदेश यात्रा पर जाते हैं, देश में घटना घट रही है, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? तो ये सब बहुत दुखद स्थिति है, त्रासद स्थिति है। और मैं मानता हूँ कि जो ट्रेनिंग हम लोगों की है वो समाजवादी बैकग्राउंड से हम लोग हैं। और हमारे यहाँ जो ये धर्म के आधार पर गुटबंदी हो रही है उसको मैं नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत अशुभ लक्षण मानता हूँ। और हम जो बचा कुचा समय, हमने पहले निकलते ही कहा कि हमारी आखिरी सांस समाजवाद की स्थापना, समाजवाद को मजबूत करने की है। और ये बिहार समाजवादियों की धरती रही है। दरभंगा आप सभी जानते हैं, समाजवादियों की पुरानी धरती है। सूरज बाबू यहाँ से हुए, भोगेंद्र झा जी यहाँ हुए, है ना। एक से एक सोशलिस्ट लोग यहाँ हुए। रामनंद मिश्र यहाँ से थे, है ना। जेपी का बहुत प्रिय डॉक्टर लोहिया का ये कर्मस्थल ही रहा है। हाँ, कर्पूरी जी कौन नहीं जानता। तो ये समाजवादियों की धरती है। और समाजवाद का कमज़ोर होना इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका मृतप्राय होना या कमज़ोर होना, पहले जो संघर्ष होते थे वैचारिक, उसमें गांधीवाद वर्सेस समाजवाद होता था। आज हिंदू मुसलमान बात बात में ये मंदिर मस्जिद, किसी शायर ने कहा शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक नहीं। तो आप पूछ रहे थे कल की बैठक के लिए। मैं बार बार कह चुका हूँ कि जब केंद्र मजबूत हो तो विपक्ष को विकलांग नहीं होना चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार जी ने जो पहल किया कि विपक्षी एकता हो, देर से उठाया गया, ये एक अच्छा कदम है, पहले होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि प्रतिपक्ष का मजबूत होना देश हित में, लोकतंत्र के हित में। जहाँ कहीं दुनिया का इतिहास गवाह है, जहाँ कहीं विपक्ष कमज़ोर हुआ है, वहाँ तानाशाही के खतरे मंडराए। इस देश में भी मैं बेबाकी से कहूँगा, एक दौर आया जब 25 जून 75 को इस देश में इमरजेंसी लगी। हम उस दौर से गुजरे हैं। प्रेस पर सेंसरशिप लगा था और प्रेस की आज़ादी के लिए 17 वर्ष की उम्र में मैं लड़ते हुए जेल गया था। वो दिन भी मुझे याद है। मैं भी क्रांतिदूत अखबार निकाला करता था, जिसके हॉकर्स पकड़े गए त्रिवेणीगंज गोलीकांड के बाद। संपादक होने के नाते मुझ पर मीसा लगा और मैं जेल हुआ। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारी शुरुआत आपकी बिरादरी से हुआ है। ट्रेनिंग हमारा समाजवाद में हुआ है। गुरुदेव हमारे ये जेपी थे। तो ये एक अच्छी पहल है
और इसे बड़ी गंभीरता से पिछले दिनों उठाया गया है। इसको हल्के में लेना मुनासिब नहीं होगा। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, इस देश में हर 10 वर्ष के बाद ये हम लोग खुशनसीब हैं कि बदलाव का एक पर्व आता है। आपको 67 में आया डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, जब गैर कांग्रेसवाद का उन्होंने नारा दिया और 9 प्रांतों में संविद की सरकारें बनी, गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। उसके बाद एक दौर आया फिर जेपी का, जब 77 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और फिर एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। फिर दौर आया बीपी सिंह का, 90 में वो निकले और देश में एक परिवर्तन आया। आज फिर जब लोग निकले हैं और कल की बैठक, जो लोग इसके पहले जो इस पर कमेंट्स करते थे, छीटाकशी करते थे, मैं समझता हूँ कि सबकी बोलती बंद है और लोग मान चुके हैं कि एक गंभीर पहल हो चुका है इस दिशा में। तो ये जो बदलाव का पर्व आता है 10 साल में, मैं समझता हूँ कि ठीक इस शासन के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और मुल्क में बदलाव के बयार बहने लगे हैं और बदलाव होकर रहेगा। इसमें आपका स्टैंड क्या होगा? मेरा स्टैंड तो पहले से क्लियर कर दिए कि हम ये बैठक के पहले निकलने के दिन से हम शुरू हैं। इसमें टिकट का भी आपका कोई टिकट के लिए भी कोई आपका डिमांड होगा? टिकट के लिए ही लड़ाई है हमारी, टिकट के लिए लड़ाई नहीं है। दोनों तरफ से बताया जा रहा है आपको, दोनों तरफ से बताया जा रहा है आपको। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ये जो दूसरी पारी मेरी है वो समाजवाद को मजबूत कर देगी। महागठबंधन की मतलब विपक्ष की अब प्रेस है, अब हम महागठबंधन और ये सब तो नहीं जानते। हम जानते हैं कि भविष्य में एक बड़ी यूनिटी जो होगी तो उसमें मेरा जरूर ये पहल रहेगा कि हम उसके लिए काम करें। हमने पहले दिन कह दिया था, जिस पर ये चिल्पू मचा है, मैं जानता हूँ निकलने के अभी मेरा पेरोल ख़त्म हुआ था, सरेंडर करना था और मुझको जेल में जाके दूसरे दिन रिलीज होना था और उसके एक दिन पहले पूर्व संध्या पर हमने कह दिया था कि हमारा स्टैंड क्या होगा। नहीं तो हम जानते हैं देश में एक मशीन है वॉशिंग पाउडर निरमा और उसी तरह एक मशीन है वॉशिंग पाउडर बीजेपी ना, तो वो कपड़ों की धुलाई करता है। ये नेताओं को एक बार मशीन में चले जाए चकाचक है ना। हेमंत बिस्वा, आपको ये पवार साहब, अजीत जी, सब पर चार्जेस थे। जैसे ही गया सब धुल गया। हम भी उस दिन कह देते कि हम कहाँ जाएंगे और थोड़ा सा भी हमारा रुझान दिख जाता कि मेरे निकलने के बाद आप कहते देखो देखो ये है जननायक आनंद मोहन, ये देखो जन सैलाब, ये इनको तो बेकार में रखा गया था। ये सुर बदल जाता। लेकिन जिस तरह से हमको घेराबंदी नेक्स्ट दिन हुई, हमारे लाखों चाहने वाले लोग पहुँचे और मैं बिना मिले, ये कचोट हमको है, बिना मिले हमको अपना स्टैंड बदलना पड़ा। लोगों से मिला बिना मिले, मैं शादी विवाह बच्चों की शादी में लग गया और बाद में बड़ी हंगामा हुआ कि अंडरग्राउंड हो गए, मुंह छुपा के भाग गए। मैं मुंह छुपा के राजनीति करने वाला लोग नहीं। मैं जो हूँ आपकी दुआ से, आपकी शुभकामना से जो हूँ कभी मुंह छुपा के राजनीति नहीं किया। हाँ, ये जरूर था कि निकलने के बाद हम ये हुड़का लेके लोग सवाल जवाब करेगा कि हम शॉपिंग करते बच्चों का, शादी का इंतजाम करते, हम उसमें लगे। अच्छा निकले तो फिर आपके सामने है।
सर, दो सवाल आपके जवाब पे दो सवाल हैं कि महागठबंधन में जो बैठे हुए जो बीजेपी और हमलावर है कि यहाँ कुछ हुआ नहीं, बस राहुल गांधी की शादी की बात हुई है और ये गैंग सब ठग है। दूसरा चलिए यहाँ ये सुनिए, हमको दूसरा कुछ सवाल सुन लिया नहीं, जाए। हमारा ये कहना है कि युधिष्ठिरों की जमात है ना, एक हरिश्चंद्र लोग हैं ना, बाकी सब लोग ठग। आगे बोलो। दूसरा ये कहना है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है, गृह मंत्री ने सब की बैठक बुलाने की बात हुई है, उनके लिए कई नेताओं ने समय नहीं दिया, लेकिन महागठबंधन की बैठक में उनके पास समय नहीं, किसने पहल? आप सुने, हाँ। नीतीश कुमार जब घूम के डेट तय कर रहे थे तो आपने सुना। आप बताइए किस दिन डेट तय हुआ? आप बताइए, मीडिया के लोग हमसे सजग हैं। आप बताइए कौन सा डेट था जिस दिन पीएम या गृह मंत्री ने डेट फाइनल करके कहा आप आइए? इसका तो 12 तारीख आप सुने, इसका तो 23 तारीख हम सुने। इनका डेट किस दिन था जिस दिन लोग? बीजेपी को गेम खेल रही है, बदनाम करने के लिए गेम खेल रही है। वो आप जानिए क्या कर रहे हैं। दुनिया देख रही है कि आपकी हिम्मत नहीं होती है मणिपुर तरफ जाने की। आप पाकिस्तान पर कदवा पर सितुआ चौक मैथिली में कहते हैं, ये तो होता है, लेकिन एक बार भी डोकलाम की तरफ झांकने की आपकी हिम्मत नहीं होती है। आपको अरुणाचल जाने की हिम्मत नहीं होती है, जहाँ कॉलोनी बस गया, चीन ने बसा दिया।